हनुमान जी वह सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? महाराज, आप व्यर्थ ही चिंता ना कीजिए। मुझे शंका है कि वह भाई बाली के दूत हैं। उनको भला दूत भेजने की क्या जरूरत है, जबकि वह स्वयं आपसे मजबूत है। कुछ भी हो, तुम उनका भेद जरूर निकालो और अपना भेष बदलकर उनके पास जाओ। वास्तव में वह बाली के गुप्तचर हुए तो मुझे फौरन बता देना, ताकि मैं अपने आप को कहीं छुपा लूं और किसी ना किसी तरह उस जालिम से अपनी जान बचाऊं। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं और अभी उनका भेद निकालकर आपको सूचित करता हूं। आप मेरी ओर ध्यान रखना और मेरे हर इशारे की पहचान रखना। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो है तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। जाहिर में तो है तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। इधर तुम्हारी युवावस्था, इधर तुम्हारी युवावस्था, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण वन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है। क्या कारण वन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है। क्या पूछो महाराज हमें से, क्या पूछो महाराज हमें से। हम प्रारब्ध के मारे हैं, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। लेकिन अब तो अरसे से दर पे हजार जमाना है, दर पे हजार जमाना है। बेदर बेघर बेपर बेजर, ना कोई खास ठिकाना है। राम पिता की आज्ञा सेवन, राम पिता की आज्ञा सेवन, भ्रमण करने आए थे, भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को अपने साथ में लाए थे। इस सेवक और सीता जी को अपने साथ में लाए थे। चलते चलते हमने वनों में, चलते चलते हमने वनों में 9-10 साल बिताए थे, 9-10 साल बिताए
सीता को हर ले गया रावण, सीता को हर ले गया रावण। ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछो महाराज हमें, हम प्रारब्ध के मारे हैं। क्या पूछो महाराज हमें, हम प्रारब्ध के मारे हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। जनक नंदिनी सीता भी हमारे साथ थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई पंचवटी से सीता का हरण करके ले गया। अब हम उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। हे प्रियवर, यदि अनुचित ना हो तो हमें भी अपना परिचय दीजिए। हे नाथ, मैं भी ना तो ब्राह्मण हूं और ना ही भिखारी हूं, बल्कि मैं भी एक शस्त्रधारी हूं। हे प्रभु, मेरा नाम हनुमान है। हे करुणा निदान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित ना कीजिए। मैंने अज्ञानवश ऐसा किया। हे भगवान, अब मुझे क्षमा कीजिए। मैं इन दिनों वानरराज सुग्रीव का सेवक हूं। वह भी आपकी तरह गर्दिश से जमाने के सताए हुए है और अपने भाई के हाथों सख्त तंग है। अगर आप सुग्रीव जी के पास तशरीफ ले चले तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि एक दूसरे की मदद से आप दोनों का काम बनने में और भी आसानी होगी। हनुमान की बात से एक एक शब्द सच्चाई, शराफत और इंसानियत से भरी है। एक एक अवगुण हनुमान जी से कोसों दूर है, जिससे मालूम होता है कि ना कि सिर्फ वे बलवान हैं, बल्कि वेद शास्त्रों के भी पूरे विद्वान हैं। बेशक आदमी तो बड़े ही लायक हैं और बातों में होशियार हैं, इसलिए ऐसे आदमी को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। भगवान, क्या आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार है? बहुत अच्छा हनुमान जी, चलिए। भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, बताइए इस ओर कैसे आना हुआ? मैंने सब वृतांत सुना। महाराज, आपकी मित्रता से दोनों का काम होगा। मेरे अहोभाग्य, जो इनके दर्शन हुए, मुझे आशा है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। किंतु महाराज, आप अपनी इस उदासीन अवस्था का
कारण बताइए। मेरी सौतेली माता ने पिताजी से अपने 2 वचन पूरे करने का इकरार किया था। उन्हें पूरा करने के लिए मुझे 14 साल का वनवास और छोटे भाई भरत को राज तिलक, मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर कर लिया। भाई लक्ष्मण ने और सीता ने साथ चलने पर मजबूर किया। 13 साल इसी तरह घूमते फिरते हमने निकाल दिए और 14वां साल शुरू होते ही पंचवटी में डेरे लगा दिए। एक दिन दुष्ट रावण मेरी और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता का हरण करके ले गया। सीता को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ महाराज, कुछ ही दिन हुए एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण करती हुई बिलक बिलक कर रो रही थी। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं उस धर्मी को नहीं जाने देता और सीता जी को तत्काल छुड़ा लेता, मगर अज्ञानतावश मैं चुप रहा। उन्होंने मुझे देखकर ये कुछ जेवर मेरी तरफ फेंके हैं, आप इनकी पहचान कीजिए। अवश्य ही ये जेवर मेरी प्राण प्यारी सीता के ही हैं। भैया लक्ष्मण, लो तुम भी इन्हें पहचानो। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुण अब अच्छा है, विश्वास धनुष और बाण में। समय वह नजदीक आता है जब वह कुंडल उस कान में हो। सिर सदा झुकाता था मैं चरणों में, हे नाथ कुछ पता ना मुझको, क्या हाथ में क्या कान में। भ्राता जी, कोई पांव का जेवर हो तो दीजिए, ताकि मैं उसकी पहचान कर सकूं। लक्ष्मण, इसे पहचानो। अवश्य ही यह माता जी के पांव का जेवर है। धन्य हो वीर लक्ष्मण, तुम धन्य हो। महाराज, आप भी धन्य है जो आपने लक्ष्मण जैसे भाई को पाया है। मैंने तो ना ऐसे भाई को सुना, ना कभी देखा है। एक मेरा भी भाई है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर मुझे घर से निकाल दिया। हे सखा, इसका भी तो कोई कारण होगा। हे नाथ, मैं और बाली दोनों भाई हैं। कुछ ही दिन हुए मुझसे एक अपराध हुआ। भगवान, अपराध यह हुआ कि एक राक्षस को मारने के लिए हम दोनों गए थे। बाली और राक्षस लड़ते हुए पहाड़ की गुफा में चले गए। मैंने कई दिन तक भाई का इंतजार किया, किंतु जब भाई नहीं आया तो नगरवासियों ने जबरदस्ती मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। उसके कुछ दिन बाद मेरा भाई राक्षस को मारकर वापस आ गया और मुझे राज सिंहासन पर देखकर वह क्रोध से लाल हो गया। उसने मुझे बुरी तरह से मारा।
और मेरी स्त्री का हरण करके मुझे घर से निकाल दिया। उसी के डर से मैं यहाँ पर छिप के रहता हूँ, क्योंकि वह मातंग ऋषि उनके श्राप से यहाँ पर नहीं आता है। सुग्रीव जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा और अपनी मित्रता का कर्तव्य पूरा करूंगा। भगवान, मैं भी शब्द खाकर कहता हूं कि मैं भी सीता माता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मैं भी प्रण करता हूं कि बाली को मारकर पंपापुरी का राज्य तुम्हें दूंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब वह तुम्हें मारने आएगा तो तुम भागना नहीं, अपितु उससे युद्ध करते रहना। बस मेरा एक ही बाण उसके हृदय में धंस जाएगा। महाराज, जाने का तो मैं तैयार हूं, किंतु उसकी शक्ति को मैं भली प्रकार जानता हूं। भगवान, यदि आपकी शक्ति का कुछ अनुमान हो जाए तो मुझे अच्छी तरह से विश्वास हो जाएगा। अगर आप उसकी ताकत का कोई अंदाजा बताएं तो मुमकिन है कि मैं आपका शक मिटा सकूं। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है तो कई वृक्षों को पार कर जाता है। अच्छा, तो देखिए, इस जंगल के जितने भी वृक्ष हैं जो मेरे तीर के आगे आएंगे, एक नहीं अपितु सारे ही कट जाएंगे। धन्य हो भगवान, आप धन्य हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा अच्छे समय आने वाला है। अब मैं हर समय उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। भगवान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।